माँ, भैया भाभी आ गए। बहू के आने की बहुत बहुत बधाई हो पार्वती बहन। आप लोगों को भी बधाई हो। जीते रहो, अखंड सौभाग्यवती हो बेटी। दूधो नहाओ पोतो फलो। चलो भाभी। अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। ये है केतन। नमस्ते। नमस्ते बेटे। हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछो। आप हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगी? तुम्हारे भैया तुम्हें सुनाते हैं? हाँ। तो फिर मैं भी सुनाऊंगी। लेकिन आप हमें मारेंगी तो नहीं? तुम्हारे भैया तुम्हें मारते हैं? नहीं। तो मैं भी नहीं मारूंगी। भाभी आप सारे वही काम करेंगी जो भैया करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे भैया की परछाई हूँ। आप परछाई कैसे हो सकती है? परछाई तो काली होती है, आप तो गोरी है। तुम ठीक कह रही हो आशा। ये गोरी हैं इसलिए परछाई नहीं, इस घर की रोशनी है। अच्छा बचाओ, जाओ सो जाओ, भागो। बड़े प्यारे बच्चे हैं। और लगता है केतन से आपको बहुत लगाव है। हाँ सावित्री, असल में केतन मेरा सगा भाई नहीं है, मैं ही उसे इस घर में ले आया था। केतन ये सब जानता है और मैं ये नहीं चाहता कि उसे कभी याद भी आए कि वो अनाथ है। जिसके सर पे आप जैसे देवता का साया हो, वो अनाथ कैसे हो सकता है? नमस्ते पार्वती बहन। जी आप? आपने अपने बेटे की शादी चोरी चोरी कर ली, मुझे न्योता तक नहीं दिया, तो सोचा कि चलकर खुद ही बधाई दे आऊं। धन्यवाद सेठ जी। पार्वती बहन, धन्यवाद से काम को नहीं चलेगा। आज तो मैं अपना धन लेके ही जाऊंगा। धीरे बोलिए सेठ जी, बहू सुन लेगी। अरे तो सुनने दीजिए, बहू को भी तो पता चले ना कि जिस घर में वो दुल्हन बन के आई है, उस घर की एक एक ईंट से करोड़ी मल के कर्जे में डूबी हुई है। सेठ जी, हम आपके कर्जदार जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए पैसों की फिक्र आपसे ज्यादा हमें है। थोड़ी मोहलत और दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। बस बस, बहुत दे चुका मोहलत में। तो हम भी मजबूर हैं सेठ जी, आप जो चाहे कीजिए। तो फिर ये समझ लो धनराज, तुम्हारी सुहागरात इस घर में नहीं, फुटपाथ पे होगी। हाँ। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। माँ जी, अगर पैर ही पड़ने हैं तो भगवान के पड़िए, जो सबकी सुनता है। ऐसे इंसान के पैर पड़ने से क्या फायदा, जिसका भगवान सिर्फ पैसा है। ये लीजिए सेठ जी। सावित्री, ये क्या कर रही हो सावित्री? जब इस घर की मान मर्यादा ही नहीं रहेगी तो मैं इन गहनों का क्या करूंगी? आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये लीजिए सेठ जी, और अपना कर्ज चुकता कीजिए। वाह 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 वाह, बहू हो तो ऐसी, घर में कदम रखते ही सारा कर्जा चुका दिया। पार्वती बहन, अब जी भर के शगुन मना। राधे श्याम राधे श्याम। बहू, मुझे विश्वास हो गया है कि तू इस घर की मान मर्यादा को कभी आज न आने देगी, कभी आज न आने देगी, कभी आज न आने देगी। माँ जी, माँ जी, माँ, माँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है। माँ को कहाँ लेके गए? माँ कहाँ चली गई? माँ भगवान के पास चली गई। तो चलो हम भी उनके पास जाते हैं। नहीं बेटा, हम वहां नहीं जा सकते। जो भगवान के पास जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकता है, फिर उनके पास जिनको बुला लेता है उनको वापस क्यों नहीं भेजता? मैं माँ के पास जाती हूँ। नहीं आशा, आज से मैं ही तुम लोगों की माँ हूँ।
बड़ी मुश्किल से सोए हैं। बहुत रो रहे थे बेचारे, बार बार कह रहे थे माँ को लाओ, माँ को लाओ। अब मैं कहाँ से लाऊं माँ को? बच्चे हैं, कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, तुम्हें ही अपनी माँ समझने लगेंगे। तो फिर मुझे एक वचन दीजिए। बोलो। आपके इस वचन को मैं सुहागरात की अनमोल भेंट समझूंगी। मैं कभी मां नहीं बनूंगी। सावित्री, ये तुमने क्या मांग लिया? मां बनना तो नारी का सबसे बड़ा सपना होता है। वो सपना तो मेरा पूरा हो गया। अब मैं इन बच्चों की मां बन गई। किसी और संतान को जन्म देके मैं अपनी ममता को बांटना नहीं चाहती। 1 2 3 4। पिताजी ये क्या है? दूध और क्या है? मैंने कब कहा ये पानी है, लेकिन 4 बूंद क्यों? ये मालूम नहीं किसकी औलाद मेरे घर में पैदा हो गई है। आप दौलत की दीमक, जब 4 बूंद दूध से काम चल सकता है तो ज्यादा डालने की क्या जरूरत है? बापू, अगर दुनिया भर के कंजूसों का मुकाबला रखा जाए तो आपको 100% वर्ल्ड चैंपियन का इनाम मिलेगा। कम से कम वर्ल्ड चैंपियन का तो इनाम मिलेगा ना, तेरे को तो वो भी नहीं मिलेगा। मर गया। मैं जाऊं? हाँ? तू पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? हाँ हाँ हाँ? जो बीवी की आवाज सुनती है फट 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 दूध मिलाने लग जाता है। वो मैं जाऊं? शर्म नहीं आती? आती है थोड़ी सी। ये ईमान से मेरी औलाद नहीं। शीला, ये लो टॉवेल। अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं चुप रहो। क्या कर रही हो तुम? चुप रहो। नहीं। पिताजी क्या? हाँ? अबे ये क्या कपड़े के साथ में आ रहा था? वो हैंडपंप खराब हो गया, वो डंडा हिलाते हिलाते टूट गया। अबे गधे की औलाद, अगर तू हैंडपंप नहीं चला सकता तो जिंदगी की गाड़ी क्या खाक चलाएगा? अच्छा देखो, कबाड़ में नीचे वाला खाने में मेरे बाप के पुराने कपड़े रखे हैं, वो पहनने वाला सर्दी लग जाएगी। सर्दी, और इस घर में, इस घर के सामने से फकीर गुजरते हुए डरते हैं, सर्दी क्या खाक आएगी? बोला? मैं क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला। बाप रे, मर गया। पिताजी, मर गया। मुझे 2000 रुपए दीजिए। 2000? साड़ी तो तूने पहनी, 1000 का क्या करेगी? 1000 नहीं, 2000 हैं? 2000? किस खुशी में? 1 लाख का दहेज मैं अपने साथ लाई थी, वो तो आपने रख लिया। अब 2% के हिसाब से आपको मुझे उसका ब्याज हर महीने देना पड़ेगा। नहीं तो? नहीं तो आपके इस बेटे पर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे जिंदा जला डालूंगी। देखो बेटी, ये तो तुम्हारा जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। इसको जलाना तो इस पर घास डाल के जलाओ ना, पेपर डाल के जलाओ ना। इस पे घासलेट डाल के जला के मेरा नुकसान क्यों करना चाहती हो तुम? मैं जल गया तो चलेगा, घासलेट का नुकसान हुआ तो नहीं चलेगा। अरे तेरे जैसा बेटा तो किधर भी मिलेगा, घासलेट किधर से मिलेगा? महंगाई कितनी बढ़ गई मालूम? मुझे आप पैसे देते हैं या नहीं? देता हूँ भाई। चोर की औलाद। एक कम चलेगा? 2000 लेना। बहादुर, मेरा नाश्ता लेकर रूम में आ जाना। अभी लाया। जाऊं? तेरे को तेरे बाप की कसम, एक बात बता, तू किसकी औलाद है यार? आपका क्या ख्याल है? निकल बाहर। तेरे को मालूम है भगवान ये किसकी औलाद है? नहीं ना, मेरे को भी नहीं मालूम। पिताजी, वो मेरा वीजा और पासपोर्ट का काम हो गया है, आप सिर्फ 15,000 रुपए भरने हैं। आज का दिन कितना मनहूस है, जो आता पैसे की बात करता है। लेकिन पिताजी, मैं ये पैसे तो ब्याज समेत कमाकर आपको वापस कर दूंगा। सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई लौटाता नहीं है। मेरे पहले ही तेरे ऊपर 4 लाख रुपए निकलते, पहले वो तो लौटा। कौन से 4 लाख रुपए? अरे तेरे पैदा होने से लेकर अब तक तेरे को खिलाना पिलाना बड़ा करना, उसमें 4 लाख रुपए खर्च हो, सब ये डायरी में लिखा हुआ है। बोला अरे ऐसा नहीं हो सकता कि तू अमेरिका जाए, पढ़ाई करे, लिखाई करे, वापस लौटाए, फिर मैं तेरे को 15,000 दूं। जैसे पहले माल आता है अपन बिल्टी बाद में छुड़ाते हैं। आप जैसे पैसों का पुजारी हमने नहीं देखा पिताजी। नहीं देखा ना, तो आज देख लेना। देखा? जा 15,000 चाहिए।
अरे अमर तुम? देख के नहीं चलती? हाँ? भगवान ने आंखें नहीं दी जो बेकाबू ट्रक की तरह किसी से भी टकराती फिरती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अगर 100 मील की रफ्तार से भागोगे तो एक्सीडेंट होगा ही। ब्रेक 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 ब्रेक। दरअसल इस एक्सीडेंट की वजह है वाहन गमन आगमन संकेतक। मतलब सिग्नल। ना तुमने सिग्नल देखा ना इसने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अच्छा अमर, अमेरिका कब जा रहे हो? परसों। तो आज का हमारा आशीर्वाद लेने आए हो? जी नहीं, आपका नहीं, भैया भाभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हाँ तो जाओ अंदर, दोनों भैया भाभी बैठे हैं। हाँ जाओ जाओ चल। 4 दिनों तक कहाँ थे? तुम तो जानती हो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसी में बिजी था। क्या 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिला मुझसे मिलने के लिए? आज वक्त मिला तो आ गए आपके दर्शन के लिए।